Good morning, students. Oxford Public School welcomes you. Myself, Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 5, Democratic Research. तो हमारा अगला टॉपिक है जेपी नायडू एंड द टोटल रिवोल्यूशन। आपको बताया गया था कि इस चैप्टर के अंदर जो पुराना चैप्टर था आपका क्राइसिस ऑन डेमोक्रेटिक ऑर्डर, उसकी जगह ये जो चैप्टर बनाया गया है उसमें 4 नए टॉपिक्स को ऐड किया गया है, जिसमें 3 लीडर्स के व्यू यानी उनकी फिलोसफी के बारे में बताया गया। इनमें आपकी जीवनी वगैरह के बारे में नहीं करना, कभी उनके लाइफस्टाइल के वगैरह के बारे में। इसमें आपको क्या है, उनकी फिलोसफी के बारे में बताना है कि उनका क्या रोल था इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, उनकी फिलोसफी कैसी थी। तो ये 3 लीडर्स है, जेपी नारायण है, राम मनोहर लोहिया है, दीनदयाल उपाध्याय है। तो आज हम इस टॉपिक में क्या है, जेपी नारायण के बारे में पढ़ेंगे और उनका जो मेन रोल था, जो मेन था वो द टोटल रेवोल्यूशन का था। इससे पहले क्या है, आप इसी चैप्टर के अंदर क्या है द टोटल रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ चुके हो, जब बिहार मूवमेंट के साथ टोटल रेवोल्यूशन क्या है जेपी नारायण के लीडरशिप के अंदर चलाई गई थी। उन्होंने क्या बिहार मूवमेंट को क्या टोटल लिबरेशन में चेंज कर दिया गया था और उसको सिर्फ बिहार तक नहीं रखा था, बल्कि क्या है उसको पूरे इंडिया तक फैला दिया गया था। जो जेपी नारायण है, उनका जो बर्थ है, उनका जो जन्म है वो यूपी के बलिया ज़िले के अंदर हुआ था और स्टार्टिंग से ही यानी इंडिया की इंडिपेंडेंस से पहले ही वो क्या है इंडिया की पॉलिटिक्स के अंदर काफ़ी मतलब एक्टिव थे। उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ काफ़ी मतलब जितने भी स्ट्रगल वगैरह होते हैं, महात्मा गांधी जी के साथ मतलब अनेक जगहों पर वो गए, जेल वगैरह में भी गए। और इन्होंने क्या है एक सोशलिस्ट पार्टी भी 1952 के अंदर क्या है सोशलिस्ट पार्टी भी बनाई थी, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी, तो एक पार्टी भी बनाई थी। तो ये कह सकते हैं कि उनके जो व्यूज़ थे स्टार्टिंग से ही गांधीयन व्यूज़ से वो रिलेटेड थे। महात्मा गांधी के वो एक तरह से पीपल्स के रूप में, शिष्य के रूप में काम करते थे, जो उनके विचारों से काफ़ी प्रभावी भी थे, इफेक्टिव भी थे। तो इंडिया की जो पॉलिटिक्स आती है वो क्या है, जब हमारे इमरजेंसी लगती है इंडिया के अंदर, तो उसके अंदर उनका अहम रोल आता है। इसीलिए क्या है उनके व्यूज़ को आज पढ़ने को हमें मिलता है। तो उन्होंने क्या 3 कीज दी थी। उन्होंने कहा था कि फाइट अगेंस्ट करप्शन, हमें क्या है सबसे पहले भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी से पहले 1971 के अंदर जब कमिटेड ब्यूरोक्रेसी की बात हो रही थी इंदिरा गांधी के द्वारा, जब उनकी सैलरी वगैरह को फ्रोल कर दिया गया था और एक ऐसी मतलब ब्यूरोक्रेसी इंदिरा गांधी चाहती थी जिसके कारण क्या है जो उन्हीं के कहने पर काम करे, तो जो करप्टेड भी थी, तो उन्होंने कहा था कि हमें किसके विरुद्ध संघर्ष करना चाहिए, किसके विरुद्ध लड़ना चाहिए, करप्शन के विरुद्ध लड़ना चाहिए। दूसरा उन्होंने प्रिंसिपल दिया था किसका, प्रिंसिपल ऑफ कम्यूटेरियन सोशलिज्म, यानी सामुदायिक समाजवाद का। वो अकेला समाजवाद नहीं चाहते थे जो सोशलिज्म क्या है चाइना वगैरह के अंदर या रसिया वगैरह के अंदर अपनाया, वो उस तरह के सोशलिज्म के फेवर में नहीं थे। वो किस तरह का सोशलिज्म चाहते थे, कम्यूनिटेरियन सोशलिज्म चाहते थे, जिसके अंदर क्या है किसी तरह की कोई कास्ट क्रीड के अंदर डिवाइड तो ना किया गया हो, पूरी कम्युनिटी उसके साथ जुड़ी गई हो, जिसमें ये ना हो कहने को तो क्या है लोगों को मतलब रिजर्वेशन दी गई हो लेकिन उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा हो, जो गरीब और जो अमीर है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा हो। वो ये नहीं कहते थे कि वर्क वगैरह के लिए मोटिवेट न करें, लेकिन जो उनके बीच का डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इस तरह के सोशलिज्म की वो बात करते हैं। और तीसरा वो कैंपेनिंग करते हैं, जो मेन था उनका टोटल रेवोल्यूशन, यानी समग्र क्रांति जिसको बोलते हैं, उनको कैंपेनिंग करने का जो काम है वो भी किसका था, जेपी नारायण का था। जो 3 कीज क्या है उनके द्वारा दी गई थी। तो इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें तो वो एक पहले ऐसे लीडर माने जाते हैं जिन्होंने करप्शन के अगेंस्ट क्या है अपनी स्ट्रगल स्टार्ट किया था, अपनी लड़ाई स्टार्ट की थी। आप कोई भी बात देखोगे तो इन तीनों ही लीडर के नाम लगभग एक जगह मिलेंगे आपको। दीनदयाल उपाध्याय का नाम भी है, जेपी नारायण का है, राम मनोहर लोहिया का है, ये सारे के सारे एक साथ मिले। तो करप्शन के अगेंस्ट क्या है ये पहले लीडर थे और इन्होंने क्या है गुजरात मूवमेंट के अंदर और बिहार मूवमेंट, जो 2 मूवमेंट आपके हुए थे, उन दोनों के अंदर ही क्या है स्टूडेंट्स के फेवर में यानी अपनी क्या है सपोर्ट दी थी। बिहार जो मूवमेंट है उसको आगे बढ़ाते हुए उन्होंने क्या है द टोटल रेवोल्यूशन को क्या है आगे बढ़ाया था। नेक्स्ट है ऑफिस ऑफ लोकपाल अगेंस्ट करप्शन। उन्होंने क्या है लोकपाल की बात की। लोकपाल के ऊपर क्या है, जब आम आदमी पार्टी या अन्ना हजारे दिल्ली के अंदर बैठे थे तो अब भी लोकपाल की बात आ रही थी और बीजेपी की गवर्नमेंट के अंदर लोकपाल पास भी किया गया था। लोकपाल क्या है एक ऐसा ऑफिस होता है जो करप्शन के अगेंस्ट क्या है काम करता है। कोई एमपी वगैरह है, कोई एमएलए वगैरह है, अगर करप्शन करता है तो उनको क्या है लोकपाल के द्वारा उनको इफेक्टिव किया जा सकता है, प्रभावित किया जा सकता है। तो इन्होंने भी क्या है ये आवाज़ उठाई थी कि वो लोकपाल क्या है जो करप्शन के अगेंस्ट है, वो लोकपाल का बिल इस तरह का पास किया जाए। नेक्स्ट है इन्होंने क्या है ट्रू फेडरलिज्म की बात की थी कि जो फेडरल सिस्टम इंडिया के अंदर है वो वास्तव में फेडरल सिस्टम नहीं है। उस समय क्या है यूनिटरी सिस्टम की तरह पूरा इंडिया काम कर रहा था। तो इन्होंने कहा था कि ऐसा फेडरेशन सिस्टम होना चाहिए वो वास्तव में जो फेडरेशन हो, जिसके अंदर कम्युनिटी को
रीजन्स को यानी क्षेत्र है जो अलग अलग स्टेट्स वगैरह हैं उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए, और इसके अलावा नेशन को, इन तीनों को जोड़ करके एक साथ रखा जाए, यानी कम्युनिटी भी हो उसमें, रीजन्स की फ्रीडम भी हो और नेशन को भी इंपॉर्टेंस दी जाए। तो इसके लिए उन्होंने कम्युनिटेरियन सोशलिज्म की बात कही थी कि इन तीनों को साथ चल करके क्या है, ट्रू फेडरेशन को क्या है इंडिया के अंदर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है टोटल रेवोल्यूशन। जो उन्होंने टोटल रेवोल्यूशन दिया था उसको मोरल, कल्चरल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। वो ये कहते थे कि टोटल रेवोल्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ क्या स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, यानी जो बिहार मूवमेंट के साथ उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ स्टार्ट की थी, उन्होंने कहा था कि यह क्या है, मोरल, कल्चरल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल सभी चीज़ों को क्या है मोटिवेट करने के लिए है, और इंडिया की पॉलिटिक्स के अंदर क्या है चेंज लाने के लिए है, ताकि जो कॉमन पीपल है, जो मिडिल क्लास है, उनको मोटिवेट किया जा सके, उनको आगे बढ़ाया जा सके। इसके अलावा उन्होंने क्या है पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात की। पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि जो राजनीति है उसको रूपांतरित किया जाए, जो पहले से हमारी पॉलिटिक्स चली आ रही है उसको चेंज किया जाए। इसके लिए क्या है उन्होंने कहा कि जो हमारे एमपीज हैं, हमारे एमएलए वगैरह हैं, उनको रिकॉल करने का जो राइट होना चाहिए वो मोहल्ले हैं, विलेजेस हैं या समिति वगैरह है, उन सब के लोगों के पास होना चाहिए कि वो इनको सिर्फ इलेक्ट ही ना कर सकें बल्कि इनको क्या कर सके, रिकॉल भी कर सके, वापस भी बुला सकें, जिसके कारण इंडिया में ट्रूली डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या होगा, इस्टेब्लिश होगा। यानी कि वास्तव में अगर ये कह सकते हैं कि प्रजातंत्र की अगर हम शुरुआत चाहते हैं तो एमपीज को जो रिकॉल करने का है वो भी राइट क्या है लोगों को मिलना चाहिए, ताकि मोहल्ला, विलेज समिति वगैरह इनके द्वारा जो लोग हैं, कॉमन पीपल हैं, वो इनको वापस बुला सकें। इसके अलावा उन्होंने क्या है एक व्यूज़ दिया था जिसको अपर के लोग कहा जाता है। अपर के लोग उन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल स्ट्रगल को क्या है ज्वाइन करना चाहिए। जब तक हम स्ट्रगल नहीं करेंगे तब तक हम सक्सेस को क्या है अचीव नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या है राजनीति के अंदर भी यानी पॉलिटिकल के अंदर भी स्ट्रगल की जरूरत है, और तब तक स्ट्रगल नहीं होगा तब तक हमारी पॉलिटिक्स जो है वो क्या है साफ सुथरी नहीं होगी, क्लीन नहीं होगी। तो ये जेपी नारायण की फिलॉसफी थी। इससे अगले टॉपिक में हम राम मनोहर लोहिया के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।